माई सेल्फ शिवम गुप्ता। आज आपसे शुरुआत करते हैं फिजिक्स क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक रहेगा आज का मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें हमें दो क्राइटेरिया पढ़ने हैं। एक क्राइटेरिया इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, मतलब हम मेजर करेंगे, क्या करेंगे, मेजर लार्ज डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, लार्ज, बहुत ही बड़ा। दूसरा मेथड हमारा होगा इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल मतलब दो एटम के बीच की दूरी। तो यदि हमको लार्ज डिस्टेंस मेजर करना है तो हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट मेथड को, और स्मॉल डिस्टेंस मेजर करना है तो हम यूज करेंगे इनडायरेक्ट मेथड को। तो पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की, ठीक, जिसमें है लार्ज डिस्टेंस। तो हमारा टॉपिक है पहले इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, जिसमें हम पढ़ेंगे पहले रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड क्या होता है? रिफ्लेक्शन मेथड पढ़ने से पहले आपको एक क्राइटेरिया पता होना चाहिए, जिसका नाम है एको। एको क्या होता है? एको को हिंदी में बोलते हैं प्रतिध्वनि। दूसरा एग्जांपल गूंज। आपने हेलो बोला और आपके सराउंडिंग में कोई अदर बॉडी प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण से आपको अपना हेलो रिपीट में सुनाई देगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन दिखाई या सुनने को दिया है। तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा क्राइटेरिया है जो आपको आपका हेलो आपको रिपीट करके दे रहा है, क्योंकि वहां पे कोई अदर बॉडी प्रेजेंट नहीं है। और रिफ्लेक्शन किसका हुआ है? साउंड का हुआ है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन भी दो तरीके होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं हम साउंड की, ठीक। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है? रिफ्लेक्शन मेथड मतलब आपने हेलो बोला तो आपने साउंड प्रोड्यूस किया, उस साउंड की कुछ स्पीड होगी, उस साउंड की कुछ स्पीड होगी, तो वो हमने मान ली है बी। क्या मान ली है? बी। तो साउंड की स्पीड क्या है? बी। मैं एक माउंटेन पे खड़ा हुआ हूं, मैं माउंटेन पे खड़ा हुआ हूं, मैंने हेलो बोला और मेरा हेलो दूसरे माउंटेन पर गया और टकरा के मेरा हेलो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पे गया और वो हेलो लौट के मेरे पास दोबारा आ गया। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेरे को मेजर करना है। जो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेरे को मेजर करना है। तो वो डिस्टेंस मेरा है एस। कितना है? एस। मैंने जो हेलो बोला है वो गया और आया, जो मैंने हेलो बोला है वो गया और आया, तो वो मेरे को टाइम टोटल पता है, और टाइम है टोटल जर्नी का टी। टाइम कितना टोटल जर्नी का? टी। तो जब हेलो गया और आया तो टाइम है मेरा टी, और मेरे को सिर्फ पता करना है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मतलब हाफ जर्नी का डिस्टेंस। जब मैं हाफ जर्नी का डिस्टेंस लूंगा तो टाइम भी मेरे को हाफ जर्नी का लेना पड़ेगा। तो यहां से लेके यहां तक का टाइम और यहां से लेके यहां तक का टाइम, हेलो का आने और जाने का जो टाइम है वो है टी। तो सिर्फ जाने का टाइम कितना होगा? तो वो टाइम होगा टी अपॉन 2, जिसे मैं मान लूंगा स्मॉल टी। तो टी अपॉन 2, टी अपॉन 2 इक्वल टू टी। तो स्मॉल टी जो होगा वो बिग टी के 2 से डिवाइड होके आपको मिल जाएगा। तो आपने इधर से देखा कि जो वेलोसिटी है हमारे साउंड की, जिससे हमने हेलो बोला है, जिस स्पीड से हमने हेलो बोला है, वो हमारी है बी। तो एस इक्वल टू एस, बी इक्वल टू एस इंटू 2 अपॉन टी। इस टी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू उधर लेके जाएंगे, इस टी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू उधर लेके जाएंगे, तो b इंटू 2, बी इंटू टी अपॉन 2 इक्वल टू एस। तो ये एस आपको मिल चुका है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो आपसे ये पूछता है कोई टीचर कि रिफ्लेक्शन के थ्रू आपको डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप हमरा बोलोगे v इंटू टी अपॉन 2। यहां पे b है क्या है?
V है स्पीड ऑफ साउंड। जिस स्पीड से आपने हेलो बोला है साउंड की, वो यहां पे आप रखोगे और वो आपको मेंशन दी जाएगी, क्योंकि वो हेलो आप बोल रहे हो। ठीक, तो पहला क्राइटेरिया क्या हो गया कि जब हमें दो माउंटेन के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, जब हमें दो माउंटेन के डिस्टेंस मेजर करना है तो हम ये क्राइटेरिया लगाएंगे। ठीक, दूसरा है हमारा रडार मेथड। रडार मेथड क्या होता है? रडार मेथड एक ऐसा मेथड है जो रेडियो स्टेशन में यूज होता है। रडार मेथड एक ऐसा मेथड है जो रेडियो स्टेशन में यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमें वेवों का डिस्टेंस मेजर करना होता है कि वेव कितना चल के आई है इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, और इस मेथड को हम यूज करते हैं जेट एरोप्लेन में। जितने भी डिफेंस के एरोप्लेन होते हैं वहां पर ये मेथड यूज होता है, जिसे बोलते हैं हम जेट एरोप्लेन, जिनकी स्पीड बहुत हाई होती है। तो आर का मतलब क्या होगा? यहां पे आर का मतलब होगा रेडियो, डी का मतलब क्या होगा? डिटेक्शन, ए का मतलब क्या होगा? एंड, आर का मतलब क्या होगा? रैंगिंग। सी एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा बोला जाता है कि लाइट की स्पीड सबसे तेज होती है अदर ऑब्जेक्ट की स्पीड से, और ये बात हमें बताई थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उसने कहा था कि दुनिया में किसी भी ऑब्जेक्ट की लाइट की स्पीड से तेज हो ही नहीं सकता। तो अब आप सोचिए, खुद सोचिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब मिलियन से भी लाइट की स्पीड ज्यादा है। आप आंख बंद करते हो और आंख खोलते हो, आपको लाइट दिखाई दे जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी पलक झपकी और खुली, फिर भी आपको लाइट दिखाई दे रही है, तो उसका मतलब है लाइट की स्पीड वाकई में बहुत तेज है। तो हम लाइट की स्पीड को यूज करते हैं रडार मेथड में, क्योंकि रडार एक ऐसा मेथड है जो अपने में से लाइट को प्रोड्यूस करता है लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। तो C = S × 2/T, ये फॉर्मूला है रडार मेथड का, जो हमको S ला के देगा। तो ये T इधर पहुंच जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो C × T/2 = S। तो आपने इधर से क्या फील किया? आपने ये फील किया इधर से कि C हमारे कॉन्सेंट्रम है, जिसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है हमारा T टाइम टेकन। T एक टाइम टेकर है जो यहां पे वेरिएबल है रडार मेथड में। तो रडार मेथड यूज किया जाता है रेडियो स्टेशन में लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए, जो जेट एरोप्लेन में लगा होता है। यदि हमें यह पता करना है कि एक जेट एरोप्लेन से दूसरा जेट एरोप्लेन कितना दूर है, तो हम यूज करते हैं रडार मेथड का। ठीक, अब हमारा है लेजर मेथड। लेजर, एल मतलब लाइट, ए मतलब एम्प्लीफिकेशन, एस मतलब स्टिमुलेट, ई मतलब इमल्जन, आर मतलब रेडिएशन। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये होता क्या है? सिंपल डिफाइन में आपको बताऊंगा। लेजर एक हाईली मोनोएक्रोमेटिक लाइट होता है। लेजर एक यूनी डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है, जिसको हम यूज करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने के लिए। इसका भी सेम फॉर्मूला है रडार मेथड के। यहां पे वेव निकल रही है और यहां पे भी लाइट निकलेगी, जैसे कि S = C × T/2। यहां पे भी वेरिएबल आपका T है और C यहां पे कॉन्सेंट्रम है, और हमें निकालना क्या है? S। तो लेजर मेथड एक ऐसा मेथड है जो हमें लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होता है, जिसमें यूज हो रही है स्पीड ऑफ लाइट C। लेजर एक यूनी डायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है और मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जिसका फॉर्मूला है S = C × T/2। ठीक, अब हमारा है फोर्थ सोनार। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। सोनार, S मतलब साउंड, N मतलब नेविगेशन, A मतलब एंड, R मतलब रैंकिंग। साउंड, नेविगेशन, एंड, रैंकिंग, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है।
अब यहां पर फैक्टर चेंज हो गया, यहां पर फैक्टर आ गया है बी। ये बी क्या है? बी जो आपको दिख रहा है अल्ट्रा सोनिक वेव की स्पीड है। बी यहां पर अल्ट्रासोनिक वेव की स्पीड है जो प्रोड्यूस कर रहा होगा आपका ट्रांसमीटर। शिवों के अंदर ट्रांसमीटर और रिसीवर लगे होते हैं। ट्रांसमीटर अल्ट्रासोनिक वेव को प्रोड्यूस करता है और रिसीवर उसको अटैच करता है, मतलब उसको रिसीव करता है। ट्रांसमीटर प्रोड्यूस करेगा और रिसीवर उसको डिटेक्ट करेगा। तो आपको याद रखना है कि यहां पर वेरिएबल बीवी और टीवी है। यहां पर वेरिएबल क्या था? सिर्फ टी था, और यहां भी वेरिएबल क्या था? सिर्फ आपका टी था। तो बी इज ए स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही होगी ट्रांसमीटर से और रिसीवर उसको रिसीव कर रहा होगा। फुल फॉर्म क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। इसका यूज क्या करते हैं? जब हमें समुद्र की गहराई को मेजर करना है, समुद्र की गहराई को मेजर करना है कि समुद्र कितना गहरा है, तो हम सोनार का यूज करते हैं। हमें यह पता करना है कि समुद्र के अंदर कोई मछली का झुंड तो नहीं है या कोई रॉक्स तो प्रेजेंट नहीं है जिससे हमारी शिप पर क्रैक्स आ जाए या हमारी शिप डैमेज हो जाए, तो हम सोनार का यूज करते हैं। तो समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए सोनार का यूज किया जाता है। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ द साइज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। हमारा है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट एक क्राइटेरिया, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब क्या होता है? हमारे अर्थ के जो चीज बाहर है, वो क्या होंगी? एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होंगी। और वो कुछ भी हो सकता है। यदि आप भी अर्थ के बाहर चले जाओ, अर्थ की ऑर्बिट से बाहर चले जाओ, तो आप भी एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट कहलाओगे। तो अर्थ के बाहर कोई ऑब्जेक्ट जाता है, अर्थ की ऑर्बिट से कोई ऑब्जेक्ट बाहर जाता है, तो वो हमारा कहलाएगा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एक अर्थ है और ये मून है। मून की डायमीटर हमने मान ली डी। हमें यह पता करना है कि मून का साइज कितना होगा। अर्थ पे खड़े रहकर हमें पता करना है मून का साइज कितना होगा, और वो हमारा साइज होगा डी। अब ये डी निकलेगा कैसे? तो पहले हम ये पता करेंगे, हम अर्थ पे खड़े हुए हैं तो अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हमने वो देखा, वो डिस्टेंस है आपका एस। कितना डिस्टेंस है? वो एस डिस्टेंस है एस। और हम मून को देख रहे हैं तो कुछ एंगल होगा, वो एंगल होगा हमारा थीटा। उस थीटा को बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम किसी चीज को ऊपर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो हम एंगल ऑफ एलिवेशन से देख रहे हैं मून को, इसकी डायमीटर क्या है? डी, और अर्थ और मून की जो डिस्टेंस कितना है? एस। तो एंगल इक्वल टू लेंथ आर्क अपॉन रेडियस, जिसका फॉर्मूला है। और जो लेंथ आर्क होगी ना, वो आपका होगा डी, लेंथ आर्क। तो वो आपका हो गया, लेंथ आर्क कितना हो गया? डी, और डिस्टेंस हमारा एस, मतलब रेडियस। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई एस इंटू थीटा इंटू एस इक्वल टू डी। तो ये निकल के आ गया साइज ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। मून की जगह पर कुछ भी हो सकता है, जुपिटर, प्लूटो या कोई स्टोन, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपको साइज पता करना है, मेजर करना है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का, तो D इक्वल टू एस इंटू थीटा लगाओगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बहुत ही न्यूमेरिकलों में यूज होता है। तो आपने इधर से ये सीखा कि यदि हमें बड़े ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करना है, तो हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। यहां पर जो शब्द यूज हुआ है इनडायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट क्यों नहीं हुआ? एक बात सोचिए, यदि आपको मून का साइज मेजर करना है तो आप स्केल लेके जाओगे, आप इंची टेप लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे ना। ठीक, यदि आपको मेजर करना है कि कोई भी एरोप्लेन आपसे कितना दूर है, तो क्या आप इंची टेप लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे ना। तो यहां पर ये क्राइटेरिया बनाया गया है इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड में लाइटें यूज हुई हैं।
रेडार में, लेजर में, रिफ्लेक्शन में साउंड की स्पीड यूज करी गई है, और सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव यूज करी गई है। सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव यूज की गई है। तो आपने इधर से सीखा कि यदि हमें लार्ज डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जाएंगे। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। टेलीग्राम चैनल पे आज के नोट्स प्रोवाइडेड है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में।